खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी। और इस तरह से कि हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है जो कि एक अनग्रुप डाटा है, यानी हमें किस तरह से पता चलता है कि एक ग्रुप डाटा है। यहाँ पे तो एक हमें टेबल भी बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें जो कॉलम्स हैं, क्या इसमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है या नहीं, जो कि हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये एक हमारे पास है जी अनग्रुप्ड डाटा। अब जब सबसे पहले जब हम इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये हमारे पास डाटा किस टाइप का है, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं जी हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ये डाटा जो है इसमें हमने देखना है कि इसमें मीन डेविएशन जो है वो क्या है। ठीक है, और इसको हमने फाइंड करना है मीडियन की मदद से। अब हम दो बातों को समझेंगे यहाँ पे। पहले कि हमारे पास मीन डेविएशन क्या होती है। बेसिकली जब हम डिस्पर्शन की बात करते हैं यानी फैलाव की बात करते हैं, तो हम इसमें डिफरेंट हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, जिसमें कि एक मीन डेविएशन भी है। जैसे हमने रेंज की बात की थी, रेंज बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कि डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू का सबसे छोटी वैल्यू से फर्क से निकाला जाता है। यानी जैसे अगर मैं देखूं तो 38 सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू वो 5 है। ठीक है, जो कि एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है डाटा, इसलिए हमें बड़ी आसानी से लिख लिया इन्हें। तो हमने देखा इसका इसकी जो रेंज है वो 33, यानी 33 नंबर तक जो वैल्यूज हैं वो फैली हुई हैं। कम से कम 5, फिर ज्यादा 38, और बाकी वैल्यूज के अंदर फैली हुई हैं। अब वो वैल्यूज जो है वो कितनी की आपस में दूर हैं, कितनी क्लोज हैं, ये हमें नहीं पता। इसका अंदाजा जो है फिर हमें मीन डेविएशन बताती है। यानी मीन डेविएशन जो है बेसिकली ये एक डेविएशन ली जाती है, यानी एक फर्क लिया जाता है। डेविएशन का मतलब फर्क किससे जी? हम फर्क लेते हैं एवरेज से। हर हर वैल्यू का उसकी एवरेज से फर्क लिया जाता है। अब एवरेज जो है वो आप जानते हो कि इसे डिफरेंट तरीकों से मेजर किया जाता है। इसमें अरिथमेटिक मीन आ जाता है, इसमें मीन है, मीडियन है, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो हम ये बात करते हैं कि हम इसमें मीडियन की मदद से जो है वो एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी मीडियन जिसको कि हम एक्स और इसके ऊपर इस तरह से एक कर्व बना दी जाती है मीडियन, जो कि वो वैल्यू होती है जिससे कि 50% डाटा जो होता है वो आगे होता है। ठीक है, और 50% डाटा जो होता है वो इससे पीछे हो जाता है। लेकिन उस क्या होता है जी, इसमें एक ऑर्डर में भी लिखना लाजमी होता है। डाटा को आप एक ऑर्डर में लिखते हो और उसके बाद जो है वो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इस डाटा के हवाले से देखें, इसको एक अरेंज किया जाए अगर सीक्वेंस में, जो कि अरेंज ही है। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें टोटल वैल्यूज हैं जी 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ऑब्जर्वेशन की तादाद 7 है, जो कि एक कौन सा नंबर है जी? ऑड नंबर है। ठीक है, हमने एक फार्मूला भी पढ़ रखा है, वो भी हम अभी रिवाइज करेंगे। देखें 1 2 3 ये वैल्यूज 1 2 3 ये एक सीक्वेंस में है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है बेसिकली ये मीडियन है। इससे 50% डाटा इससे पीछे है। ठीक है, 3 वैल्यूज इससे पीछे है और 50% डाटा इससे आगे है। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि फिर ये वाली वैल्यू जो है मैंने लिखी, जो एक्स इसके ऊपर कर्व बना दी, ये मीडियन है। अब अगर हम फार्मूला से इसको फाइंड करना चाहें तो मीडियन जो होती है वैल्यू, ये इक्वल टू होती है जी n बाय 1/2th आइटम। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप आइटम्स के हवाले से देखें तो ये आइटम्स है 5 है, 8 है, 12 है। अब हम इसमें n देखते हैं, n कितना है? n 7 है। 7 में अगर आप 1 ऐड कर लें यानी n+1, 7+1 8 बनेगा। 8 का हाफ अगर आप कर लें तो ये 4 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि फोर्थ जो आइटम है मीडियन जो है वो फोर्थ आइटम है। ठीक है, अब फोर्थ आइटम अगर आप देखें तो इस डाटा का क्या है? 1 2 3 4 17 ही है। यानी आप इसको अरेंज करके लिखें, ठीक है, और फिर उसके बाद फोर्थ आइटम देखें तो ये बनता है। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तब भी 1 2 3 4 17 ही बनता है, इसलिए कहीं से भी गलत होने के चांस नहीं है। अब हम डेविएशन लेंगे इस एवरेज का। ठीक है, हर हर वैल्यू से। ठीक है, तो ये मीन डेविएशन आएगा, और बल्कि ये डेविएशन आ जाएगा। और फिर अगर उस तमाम डेविएशन का एब्सोल्यूट लिया जाए और फिर उसका एवरेज ले ली जाए तो ये मीन डेविएशन आ जाता है। यानी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन जो फर्क होता है एवरेज का उसकी हर हर ऑब्जर्वेशन से, तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी है। ठीक है, हमने पहले मीडियन फाइंड किया है, अब हम इसका फर्क लेते हैं हर वैल्यू से। यानी जैसे 5 का 17 से जो डिफरेंस आता है वो हमने अब यहाँ पे नोट करना है, जो कि -12 बनता है। ठीक है, अब इन तमाम वैल्यूज को मैं यहाँ पर नोट करता जाऊंगा। तो हम यूं करते हैं कि ये हमारे पास कितना बनता है जी? -12 बन जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं -12,
है, ठीक है। इसी तरह 8 का 17 से जो डिफरेंस बनता है वो -9 का बनता है, ठीक है। यानी 9 में अगर 8 ऐड करो तो 17 आ जाता है, बड़ी वैल्यू का साइन लगा के। इस तरह 12 में से 17 का अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये अब मैं डायरेक्ट इनका जवाब देख रहा हूँ जी, -5। यहाँ पे हम जवाब ही लिखेंगे। 17 का 17 से 0, 21 का 17 से 4, फिर 32 का 17 से, चलें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। यहाँ से 32 का 17 से डिफरेंस आता है 15 का, ठीक है। और 38 का फिर इसी तरह से देख लेते हैं जी, 38 का क्या बनता है 17 से डिफरेंस, तो ये हमारे पास बनता है 21 का, ठीक है। यानी सॉरी 17 का हमने लेना था, ठीक है। 21 ही बनता है। देखें 21 में अगर आप 7 ऐड करें तो 28 और उसमें 10 ऐड करें 38 ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, अब इनका एब्सोल्यूट लेंगे चूंकि डेविएशन नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें इससे इस बात को हमने इग्नोर कर देना है। हमने देखें एब्सोल्यूट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखें फर्ज करें हमारे पास अगर एक लाइन और ये हमारे पास ओरिजिन है या जीरो, मैं कहता हूँ बताओ जीरो से वो कौन सा पॉइंट है जिसका फासला जो है वो 5 आता है, ठीक है। तो इसमें दो नंबर्स हैं, यानी अगर हम जीरो से राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये 5 जो कि 5 डिस्टेंस पर, और अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो ये -5 है जो कि 5 ही के डिस्टेंस पर है। तो हम यूँ कहेंगे कि x जो एब्सोल्यूट जब हटाया जाता है +-5 आएगा इसका जवाब। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हम यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को इग्नोर करेंगे। तो हम सिंपल कहेंगे कि ये 12 है, इसी तरह ये 9 है, इसी तरह ये 5 है, ठीक है। ये 0 है, ये 4 है, ये 15 है और ये 21 है। अब देखें 21 अगर इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम कर लिया जाए, जो कि सम को हम जानते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सम है जी इनका, तमाम डेविएशंस जो हमने ली हैं उनका एब्सोल्यूट और फिर उनका सम। तो यहाँ पे देखें 21 और 4 25, 25 में 5 जमा करें 30 और 10 40 हो गए, ठीक है। यहाँ तक 40 बन जाते हैं। 40 में अगर आप अब ये 5 ऐड करें 45 में 5 ऐड करें 50 और 4 54 हो जाएगा, यानी यहाँ तक 9 ऐड करें तो 54 और ये बनता है 64, ठीक है। तो 64 हमारे पास ये इनका सम बनता है, जबकि टोटल ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी 7 है। तो हमारे पास जो मीन डेविएशन जो कि एवरेज वैल्यू होती है, यानी जो हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन है इनका डिवाइडेड बाय इनकी कुल तादाद से, तो 64 को अगर इसकी कुल तादाद 7 पे तकसीम कर दिया जाए तो मीन डेविएशन जो हमारे पास आया है ये हमारे पास आता है 9.14, जिसके के यूनिट वही होंगे जो कि इस डाटा के, यानी अगर फर्ज करें ये डाटा जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है या फर्ज करें ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि केजी में मेजर किए गए हैं, तो हम इसके यूनिट भी केजी लिखेंगे। और हम यहाँ पे यूं कह रहे होंगे कि जो इस डाटा की एवरेज वैल्यू है उसका इसकी हर वैल्यू से 9.14 केजी का जो है फर्क आ रहा है। यानी ये हम ये कहेंगे, हमने जैसे कहा 17 एवरेज वेट है, तो एवरेज इससे कितनी कम है, इससे कितनी ज्यादा है, या किससे कितनी ज्यादा और किससे कितनी कम है, तो वो एक स्टेटमेंट में हम यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि वो 9.14 केजी जो है वो फर्क आ रहा है।